Hello students, today we are talking about embedded question. This is very important questions. Most of times इसको क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर्स जो है इस टॉपिक को नहीं करवाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम के अंदर एरर ज़रूर पूछी जाती है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. यू कैन सी व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम्बेडेड क्वेश्चन. आपको बताना है कि एम्बेडेड जो क्वेश्चन है क्या है और किस तरीके से इसको जो है एग्ज़ाम में एरर पूछा जाएगा आपसे. ठीक है, वो आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बेड, यानी कि आपको एम्बेड का मीनिंग बताना है. तो देखिए बच्चों, एम्बेड जो है, ये जो टॉपिक है एम्बेडेड, ये रीजनिंग के अंदर भी नॉन वर्बल में आता है, जिसके अंदर हिडन आकृतियों को ढूंढना होता है. ऐसे ही इंग्लिश के अंदर एम्बेड का मतलब होता है जो किसी के साथ जुड़ा हो, टू फिक्स समथिंग, जो जुड़ा हो किसी के साथ. ठीक है, एम्बेड का मतलब जो किसी से जुड़ा हो, टू फिक्स समथिंग यानी कि जोड़ना. डेफिनेशन की अगर बात करूं तो एम्बेडेड जो क्वेश्चन है इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक प्रकार है प्रश्न का विच इज इंक्लूडेड, जो जुड़ा रहता है विद इन, किसके साथ या किसके साथ जुड़ा रहता है, विद इन अ सेंटेंस और क्वेश्चन. यानी कि प्रश्न के साथ कोई प्रश्न या किसी वाक्य के अंदर कोई प्रश्न जब पूछा जाता है उसे हम एम्बेडेड क्वेश्चन कहते हैं. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है. ठीक है, तो आपको ध्यान रख, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड एरर के अंदर भी पूछा जाता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है एम्बेडेड क्वेश्चन. जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर नेम, है ना. अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये सेंटेंस करेक्ट है. नहीं है बेटा. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, दिस वन इज सेंटेंस क्लॉज पार्ट ऑल्सो नोन एज. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि व्हाट जो है इसके बाद में क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन ये एम्बेडेड क्वेश्चन है सेंटेंस के अंदर. तो आपको जो सीक्वेंस यहाँ पर रखना होगा वो होगा योर नेम इज़, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेंटेंस से शुरू हो रहा है. ठीक है, ये क्लॉजेस की कंडीशन, नाउन क्लॉज जो होते हैं, एडवर्ब्स क्लॉज, उनकी कंडीशन यहाँ पर सेंटेंस में रखी जाती है. ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट इज़ नोन एज एम्बेडेड क्वेश्चन. ये एम्बेडेड क्वेश्चन है. अब मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये आप याद रखिएगा. अभी मैं वापस बता रही हूँ इसी कंडीशन को. देखिए बच्चों, अगर मैं इसी सेंटेंस में ये पूछूं, कुड यू टेल मी व्हाट इज योर नेम, तो अब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस
नहीं होकर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन है लेकिन ये एम्बेडेड क्वेश्चन है। तो एम्बेडेड जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको सीक्वेंस क्या रखना है, योर नेम इज, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ पर। क्लियर हो रही है बात? तो ये एम्बेडेड क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम इसका यूज़ क्या है, तो बच्चों समझिएगा, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल रहता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जनरल वे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, एक कंडीशन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है ना, मैं बोलूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन विल स्कूल्स बी ओपन, कब खोले जाएंगे स्कूल, ठीक है। तो ये जो तरीका हम पूछ रहे हैं किसी से, वो कैसा लग रहा है? बिल्कुल आपने थ्रू आउट पूछ लिया है ना। तो ये स्पीकिंग के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को जब पूछ रहे हो तो पोलाइटनेस के साथ पूछिए। तो वही पोलाइटनेस आपको एम्बेडेड क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं लेकिन इनडायरेक्ट या फिर एम्बेडेड क्वेश्चन कहते हैं इनको। वो पोलाइट ज़्यादा होता है। जैसे बहुत सारे लोग किसी के घर इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं और उनको अगर किसी मेन जो सदस्य होता है उसका नाम नहीं पता, तो कई बार जो है लोग बोलते हैं व्हाट इज़ योर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, किसी का गुड नेम नहीं होता है, आपका शुभ नाम क्या है। लेकिन वो कोशिश यही करते हैं कि उसके अंदर पोलाइटनेस डाली जाए। हालांकि वो पूछना उनका बिल्कुल गलत है, शुभ नाम क्या है आपका, ये सही नहीं होता है। या फिर व्हाट इज़ योर गुड नेम, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। गुड नेम का मतलब अच्छा नाम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप पोलाइटनेस के साथ बोलना चाहते हैं तो आप एम्बेडेड क्वेश्चंस का यूज़ कीजिए। हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में पूछिए, सर कृपया करके अपना नाम बताएंगे, सर क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, सर क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है। दैट इज़ द करेक्ट वे इन हिंदी लैंग्वेज। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी करेक्ट वे क्या होना चाहिए, कुड यू टेल मी। कुड किसके लिए यूज़ होता है, पोलाइटनेस के लिए। कुड यू टेल मी व्हाट योर नेम इज़, मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या नाम है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि पोलाइटनेस को देने के लिए सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बच्चों एम्बेडेड क्वेश्चंस का, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं एम्बेडेड क्वेश्चंस में कन्वर्ट करूं, देन करेक्ट एम्बेडेड क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ योर नेम। अभी मैंने आपको बताया था, कुड यू टेल मी व्हाट योर नेम इज। That will be the correct way to ask with politeness. अगर इस सेंटेंस को हम एम्बेडेड क्वेश्चन, व्हेन
विल स्कूल्स बी ओपन, तो आप ऐसे बना सकते हो, कुड यू टेल मी व्हेन, अब हम किसका यूज़ करेंगे पहले, स्कूल्स का, व्हेन स्कूल्स विल बी ओपन। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एरर के अंदर भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है एरर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों इस तरीके से ही बनेंगे क्या, तो बच्चों इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, उस तरीके से आप एम्बेडेड क्वेश्चंस जो है बना सकते हो। बट आपको मैंने अभी बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एम्बेडेड क्वेश्चन का क्या रोल है, क्यों इसको काम में लेते हैं। अभी ये बताना बाकी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप से और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक चीज़ के ऊपर तो मैंने अभी बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट किया है कि ऑर्डर जो होता है एम्बेडेड क्वेश्चन का, वो हमेशा पहले, आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे हो तो हमने WH वर्ड का जब यूज़ किया है तो हमने डायरेक्ट किसका यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन इसमें हमने किसका यूज़ किया है, सब्जेक्ट का, देखिएगा यूज़ किया है। तो ये एम्बेडेड क्वेश्चन के अंदर कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे इसी में कि कैसे एम्बेडेड क्वेश्चंस को बनाया जाए।